बाबा सिर के गर्ज लो, बहन के लोड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, पागल कुतिया की तरह बिलबिलाने वाले सालो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो सालो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे संविधान ने हमारे माँ बहन बहू बेटी की मांग उजरवा दी, पति रहते मांग उजरवा दी, चूड़ी तोड़वा दी, गले में मंगलसूत्र पहनना रोकवा दी। यकीन नहीं होता देख लेना। जो हमारी भारत की विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आज के डेट में लेडीज़ ना तो हाथ में चूड़ी, ना मांग में सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र पहनती है। साले ये सब तुम्हारे संविधान की ही देन है। और बता दूं मैं, बाबा सिर के भड़वो, तुम्हें एहसास नहीं होगा हम सब के सब गुलाम हो चुके हैं। कभी एहसास करके देखना, कोई ऐसी विकल्प नहीं बची हुई है जहाँ से सरकार हमसे पैसे नहीं लेती है। कोई ऐसी विकल्प सोच के बताना कि इस जगह है जहाँ पर सरकार हमसे पैसे नहीं लेती है। पैसे हर जगह से लेती है और बदले में हमें रोड नाला माहौल गंदा करके देती है और हमारे गरीब मजदूर और मजबूर लोगों को कोर्ट कचहरी में रखेल बनवाती है। तुम लोग तो इस बात को समझोगे नहीं, क्योंकि हो तुम लोग जीबी रोड के नालायक नरमुंडे। गांडू साहब के लॉलीपॉप चूसते हुए पले बढ़े हो, तो ये सब बातें तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये बातें गहरी है, ज़मीनी स्तर की है। और जो लॉलीपॉप चूसते हुए पले बढ़े हैं उसे ये समझ कहाँ से आएगी। तीसरी बात, आरक्षण देना महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि जो जहाँ है उसको वहीं मजबूत बना दो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत पड़ने पर उसको कहीं भी खड़ा कर सको। ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या है। गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर के नल्ले, तुम्हारे गांडू साहब के संविधान ने पत्नी को पति रहते विधवा बना दिया, बच्चे को माँ बाप रहते अनाथ कर दिया, समाज में गंदगी फैला दी, परिवार को निखारने के बजाय बिखार दिया, लिविंग रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया, अरेंज मैरिज को ख़त्म करवा दिया। साले समझ में तो आएगी नहीं ना तुम्हें। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की मिट्टी से तोड़ने की कोशिश किया, जोड़ने की कहीं कोशिश किया हो तो वो हमें बताओ, क्योंकि हम भी वेल मैच्योर्ड और वेल क्वालिफाइड हैं और हर बात को बड़ी गहराई से समझते हैं। और हाँ, गर्ज लो, कहाँ गए तुम्हारे शेरनी के दूध पीने वाले सुरमाओ, जो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। तो कहाँ गया शेरनी का दूध पीने वाले, कहाँ गया उनकी दहाड़। हम तो भैया ठप्पा मार हैं। जरा बुलाओ अपनी आकाओं को जो शेरनी का दूध पी के पला बड़ा हो, जिसके पास दहाड़ने की क्षमता हो, जिसके पास रियल विद्वता हो। जरा एक बार सामने तो लाओ, मेरे सामने, हम भी तो देखें तुम्हारे बाबा साहब द्वारा बताए गए शेरनी के दूध में क्षमता कितनी है। गांडू साहब के असुरो, ये हिंदुस्तान के हित की बात है, किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की बात नहीं है। अगर तुम्हारा गांव जल रहा है तो जलने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी का मोहताज नहीं बनकर चलता, मैं किसी का रखेल बनकर नहीं चलता। इसलिए मैं जो बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ और स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ। जिसको आजमाना है जरा आके आजमा लो, जरा हमें भी तो पता चले कि कौन कितना बड़ा महारथी हो गया। हमारे तमाम माँ बहन बहू बेटी का अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर शोषण किया जा रहा है। निठल्लो, तुम्हें तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम तो हो जीबी रोड के नालायक पिल्ले। जरा काबिलियत के बेस पे पढ़े लिखे होते, बड़े होते, तब तो तुम्हें हर बात समझ में आती, लेकिन तुम्हें तो हर बात मेरी गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। पर क्या कर सकते हैं, सच्चाई है और देश हित की बात है, रखेंगे तो ज़रूर हम। और हाँ, हे हिंदवासियों, आप किसी का रखेल मत बनिए। आप इनसे 4 काम लीजिए, रोड नाला माहौल सही करवा लीजिए, और चौथा,
गरीब मजदूर और मजबूर लोगों को कोर्ट कचहरी में खेल मत बनने दीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि यही 4 चीज़ें हमारी देश की नींव है, धरोहर है, और हमारी बेसिक शुरुआत यहीं से होती है। बाकी एक बार फिर से पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से million of thanks for the sake of you from the infinite depth of my sacred soul।